Hello students, how are you all? Welcome to my channel Science by Kashish ma'am. I welcome you all. Okay, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, है ना। हमारी जिंदगी चल रही है बहुत जबरदस्त धुरंधर, है ना। और ये लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोसेस हो रही है जो हमारी जिंदगी को आगे तक लेके जा रही है, वो हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में। ओके, सो फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। आपको एक एक चीज समझ आने वाली है, बिकॉज मैं करवाने वाली हूँ प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, पर उस शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं होगा कि एक भी पॉइंट स्किप होगा, हर एक एक पॉइंट कवर होगा यहाँ पर और आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज बेटा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको चीजें एकदम होगी क्रिस्टल क्लियर, है ना। आपके एग्जाम में कम मार्क्स तो फिर आ ही नहीं सकते अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को स्टार्ट करते हुए। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, बेसिक्स पढ़ने होंगे, है ना, कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, है ना। इसमें हमें मेन चीजें पढ़नी होगी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड प्लांट की भी जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। और बेटा इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो रेडी हो जाइए, एक भी जगह पर स्किप करिएगा मत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला बेसिक पॉइंट आता है कि मैम हम जो डेली खाना खा रहे हैं वो किस लिए खाते हैं, व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों है ना। व्हाई वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों होती है। बिकॉज बेटा हम डेली क्या करते हैं, मूव करते हैं। हम तुम पढ़ने जा रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मम्मी घर में काम कर रही, या फिर कहीं ऑफिस पे वर्क कर रही, पापा भी कहीं वर्क कर रहे हैं, यानी एवरी ह्यूमन बीइंग इज डूइंग वर्क, दे आर मूविंग, दे आर डूइंग वर्क, है ना। वो अपना काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। तो बेटा मूव करने में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए हमारी बॉडी को, ताकि वो क्या कर सके, अपना वर्क कंप्लीट कर सके और हम हमारी लाइफ जीते रहे। तो बेटा ये जो चीजें हैं जिसमें हमारी प्रोसेस चलेगी, कौन कौन सी अलग अलग तरह की प्रोसेसेस चलती है, लेकिन वो भी कहां से, उसे एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलता है, फूड से मिलता है। किससे मिलता है, फूड से। लेकिन मैम फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे एनर्जी मिलती है, तो दैट इज आवर न्यूट्रिएंट्स। ओके, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, पता है आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है, आपको वो भी समझ आना चाहिए। ओके, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट्स का क्या मीनिंग होता है, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में जाकर हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे, है ना, हमें ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, हमारे अगर जैसे विटामिन मिनरल्स है तो डिजीज से फाइट करने में मदद करेंगे। तो मैम ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें से एनर्जी आती है हमें, तो वो हमें अब अच्छे से पढ़ना है। ओके, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बेटा 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर होते हैं 3 तो नहीं, हम 4 भी बोल सकते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा। सबसे पहला आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देन वी हैव फैट्स, देन वी हैव फैट्स, देन वी हैव प्रोटीन्स। ओके, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। एंड इसके अलावा एक और होता है, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या कहा जाता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, अब यहां ध्यान दो, सबसे पहली बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। किसके बात करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी। फैट्स भी हमें क्या देता है, एनर्जी। लेकिन इन दोनों में से एनर्जी कौन ज्यादा देगा, ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें फैट्स से। किससे मिलती है, फैट्स से मिलती है। चलो इसको थोड़ा सेंटर में ला देते हैं, इधर
चलो ये तो जाएगा नहीं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और फैट से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन मैम इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी हमें किधर से मिलेगी? तो ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें फैट्स से। किससे मिलती है? फैट्स से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमें किस में हेल्प करता है? ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ग्रोथ करवाने में। ठीक है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स का क्या काम होता है मैम? विटामिन्स एंड मिनरल्स का काम होता है हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखना। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ओके, इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। हमें डिजीज से बचा के रखने का काम किसका है? विटामिन्स का एंड मिनरल्स का। लेकिन मैम ये कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, फैट्स जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, प्रोटीन्स जो हमें ग्रोथ करवा रहे हैं, और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमें क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिजीज से। तो क्या कहां से मिलेगा ये चीजें हमें? तो ये हमें देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये हमें कहां से मिलता है? दिस वी गेट फ्रॉम राइस एंड व्हीट। किससे मिलता है? फ्रॉम राइस एंड व्हीट। फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स हमें किससे मिलता है? ऑयल एंड घी। किससे मिलता है? ऑयल, घी, बटर, है ना, इन सभी चीजों से क्या मिलता है हमें? फैट्स मिलता है। एंड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स से हमें क्या मिलता है? जैसे प्रोटीन्स हमें किससे मिलते हैं? पल्सेस, मीट, एग, है ना, ये सारी चीजों से क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो वो हमें कहां से मिलते हैं? that we get from vegetables, okay, and fruits। किससे मिल रहे हैं? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। किससे मिल रहे हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, आपको ये चीजें समझ आ गई ना? तो देखिए, हमें ये बेसिक बेटा क्लियर होना चाहिए तो आप चीजें आराम से आगे कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, हमारी चैनल पे चैप्टर पढ़ाने से पहले बेसिक क्लियर करवाया जाता है ताकि आपको आगे जाके भले ही कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, वापस एक बार देखते हैं कि मैम ये क्या पढ़ा हमने अभी? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की बात करी हमने, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? ऐसे चीजें होती है, ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी में जाकर हमें एनर्जी देती है, ग्रोथ करने में हेल्प करती है, हमें डिजीज से बचा के रखती है ना। अब वो कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मिलता है? एनर्जी। फैट से भी क्या मिलती है? एनर्जी। लेकिन ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी। प्रोटीन्स किस में हेल्प करती है? ग्रोथ करने में। किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में। और विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज। ओके, तो आई होप सो आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स और ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो आपको ये चीज तो समझ आ गई कि मैम ये सारी चीजें जो है तो पर हमारी बॉडी में प्रोसेसेस अलग अलग चल रही है। तो देखिए अब उसके बारे में हम समझते हैं। ये तो हमारा बेसिक हमें मैम क्लियर चीजों में बटे हुए हैं, हमें अब उसके बारे में समझना है। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, एक तो आता है आपका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से समझना है ताकि हमारा जो बेसिक हो वो प्रॉपर क्लियर रहे। ओके, अब देखिए
यूनी का वर्ड क्या होता है, यूनी का मीनिंग क्या होता है? ओके, यूनी का मतलब क्या होता है? वन। यूनी का मतलब होता है वन, और सेल्यूलर का मीनिंग क्या होता है? सेल। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। ओके, एक से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म, एक से ज्यादा अगर सेल प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब हम इसे क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा मैम, ये तो चीज समझ आ गई हमें, लेकिन हमें आप ये बताइए कि इसमें एग्जाम्पल्स बताइए हमें कि किस तरह से ये चीजें, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर यूनिसेल्युलर, जिसके पास एक ही सेल है, और मल्टी सेल्युलर यानी जिनके पास एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर की अगर बच्चा हम बात करें ना, तो उसका एग्जाम्पल कौन है हमारा? अमीबा, है ना, सुना ही होगा, एकदम खतरनाक, अलग ही अपना शेप लेके चलता है भाई, जो मनमौजी है, जो मन में आए वैसा अपना शेप बना लेता है। दूसरा, जैसे हम बात करते हैं पैरामीशियम की, है ना, पैरामीशियम की अगर हम बात करें, ओके, पैरामीशियम की बात करते हैं, ठीक है, तो पैरामीशियम जो है हमारा किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरीके से। ओके, एंड इसकी ये होती है सीलिया, जिससे ये क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, पैरामीशियम, देन वी हैव बैक्टीरियाज, देन फंजाई के अंदर हमारा आता है इधर यीस्ट। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हैं? हमारे यूनिसेल्युलर है, यानी जिनके पास एक ही सेल है। और मल्टी सेल्युलर की अगर हम बात करें ना बेटा, तो मल्टी सेल्युलर में हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? जिनके पास एक से ज्यादा सेल है। एक से ज्यादा सेल किस किस के पास होंगे? चलिए बताइए फटाफट। ह्यूमंस, एनिमल्स, ओके, ये सारे एनिमल्स, फिर फंजाई, फंजाई में खाली एक्सेप्शन किसका आता है? यीस्ट का एक्सेप्शन आता है, बाकी सारे के सारे हमारे किस में है? मल्टी सेल्यूलर में है। कौन है? मल्टी सेल्यूलर है। ओके, आई होप सो आपको यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स एक से ज्यादा। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट चीज पर हम बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म समझ आ गया? ओके, तो अब हम ना एक चीज पे बात करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसका, जैसे कि हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा का शेप एंड साइज क्यों इस तरीके का है? अमीबा का शेप एंड साइज जो है वो इस तरीके का क्यों है? Why अमीबा हैज इररेगुलर शेप? इसका शेप कैसा रहता है? इररेगुलर रहता है। अब why, है ना, क्यों इररेगुलर शेप रहता है? देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका शेप, उसकी साइज, सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है? उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें मूव करना है तो हमें पैर चाहिए, हमें खाना खाने के लिए कुछ चाहिए, हाथ है हमारे पास, मुंह है, हमें देखना है, चीजों को देख के हम, क्योंकि आगे मुंह मुंह कैसे करेंगे? देखने से ही मुंह करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारे ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट है। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी क्या होता है? उसका शेप एंड साइज कैसे डिसाइड किया जाता है? बाय इट्स फंक्शन, है ना। तो उसका शेप इरेगुलर किस वजह से है? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। लेकिन मैम उसका फंक्शन मतलब ये कैसे काम करता है वो भी तो समझना जरूरी है। तो चलिए एक पॉइंट समझते हैं कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर में क्या होता है? उनके पास एक ही सेल है, तो वही एक सेल सारा का सारा काम करेगा। बोले मैं ही एक्सक्रीशन करूंगा, मैं ही डाइजेशन करूंगा, मैं ही सारा काम करूंगा, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें मैं ही करूंगा। और मल्टी सेल्युलर में क्या होता है कि सारे
काम जो है वो डिवाइडेड होता है। जैसे डाइजेशन करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, रेस्पिरेशन करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा। यही चीज है बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर क्या होता है, उसका शेप एंड साइज उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। एंड सेकेंड चीज, यूनिसेल्युलर है तो उसके पास एक ही सेल है, तो वही एक सेल सारा काम करेगा, और मल्टी सेल्युलर में वही काम डिवाइडेड होंगे। ओके, अब आपको आई होप सो ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ओके मैम, हमें ये चीज समझ आ गई। अब हम समझते हैं दो और चीजों के बारे में। ओके, अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि मैम ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। न्यूट्रिएंट्स जब हम लेते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो वो खाना खाने के बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे यूज करती है, उसे यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो उसे यूटिलाइज करना, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। जब भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आएंगे और हमारी बॉडी उसे यूज करेगी, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उससे ग्रोथ बनाने के लिए, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास होते हैं दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे। एक आएगा ऑटोट्रॉपिक और एक आता है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक। कौन आता है? हेटेरोट्रॉपिक। ओके मैम, ये चीज समझ आ गई। अब समझते हैं ऑटो का मतलब, हेटेरो का मतलब। ओके, चलिए, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब खुद से, ऑटो मतलब समझ आता है ना, खुद से, सेल्फ। और ट्रॉपिक का मीनिंग मैम फिर क्या हुआ, है ना, ट्रॉपिक का मीनिंग समझना जरूरी है। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब आएगा तुम्हारा नरिशमेंट। ट्रॉपिक का मतलब क्या आता है? नरिशमेंट आता है। ओके, और हेटेरो का वर्ड समझते हैं मैम। हेटेरो का वर्ड होता है, हेटेरो मतलब दूसरे पे, अधर। ओके, दूसरे पर ये डिपेंडेंट रहता है, पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। अदर और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से अपना नरिशमेंट फुलफिल करते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना न्यूट्रिशन पूरा करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम, क्लियर। लेकिन यहां पे एक चीज आती है कि ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद से कैसे बना ले रहे हैं, कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स खुद से बना ले रहे हैं, तो चलो वो जानते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर लिया ना, भूलना मत। चलो जानते हैं कि भाई ऐसा तो इनके पास क्या होता है जो इनके पास नहीं है ना। करते हैं अब ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? सो द ऑर्गेनिजम्स, है ना, आपने कंसेप्ट समझा ना, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं, नरिशमेंट फुलफिल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन make their own food। फूड यानी न्यूट्रिएंट्स, है ना, यहाँ पे फूड का मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना फूड यानी न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज कर सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिजम्स which are dependent on others, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, which are dependent on others, this is known as heterotropic organisms। लेकिन मैम हमें ये भी बताइए कि ये इतने कूल महाशय कौन है जो अपना खुद से न्यूट्रिशन फुलफिल कर लेते हैं? दैट इज अवर नन अदर देन, नाम लेने से पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता
होता है, ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक के पास ऐसा क्या है जो हेटेरोट्रॉपिक के पास नहीं है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, एंड दैट इज द क्लोरोफिल, है ना। आई होप सो आपको पता ही होगा क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल इस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सारी चीजें उसके पास प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना फूड नहीं बना सकता। ओके मैम, हमें ये चीज समझ आ गई कि ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के होने की वजह से ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं। लेकिन मैम ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे ये अपना खाना बना लेते हैं, तो चलिए वो बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ओके, ये अपना खाना जो है वो फूड खुद से बना लेते हैं, और ये फूड खुद से बनाने की प्रोसेस कौन सी आएगी, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है, दिस इज योर फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो का मीनिंग क्या होता है, सनलाइट। फोटो का मतलब सनलाइट। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ये नहीं है। दिस इज अवर फोटो मीन्स सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब कोई प्रोडक्ट बनाना, टू मेक प्रोडक्ट। बेटा आप साइंस जब भी पढ़ो ना, उसे रट्टा मत मारो, इस तरह से समझो, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसके वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके समझना सीखो, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, फोटो मीन्स सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब टू मेक प्रोडक्ट, यानी कि सनलाइट की मदद से जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, फूड है, ऑक्सीजन है, और साथ में वाटर है, ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो द ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प, ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन प्लांट बोलेंगे, द प्लांट दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट टू मेक अ प्रोडक्ट सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, देन ऑक्सीजन एंड वाटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। देखो आपने जो समझा है उसी को बना के लिखना है इंग्लिश में, नथिंग मोर देन दैट। दूसरा हम सीखेंगे भी कैसे एग्जाम के अंदर लिखा जाता है, बट उससे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि मैम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे, बट उससे पहले आपको ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए, 6CO2 plus 12H2O in the presence of क्लोरोफिल, और साथ साथ में कौन आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और हमारा इससे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दिस विल मेक अ प्रोडक्ट ऑफ C6, अरे ये थिन पेन में क्यों नहीं आ रहा, ओके, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। बेटा ये आपकी फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है ये, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ योर photosynthesis equation. Is that clear to all of you? Right? 6CO2। अब इसके बारे में हम समझते हैं। अब ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज योर वाटर। क्या है ये आपका, वाटर। और ये क्या है आपका, क्या है ये, दिस इज ग्लूकोज। कौन है ये आपका, ग्लूकोज। ये क्या है आपका, ऑक्सीजन। क्या है ये, ऑक्सीजन। और ये क्या है बच्चा पार्टी, दिस इज योर वाटर, दिस इज अ वाटर। ओके मैम, ये चीज तो समझ आ गई कि इसे हम क्या 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 बोलते हैं। लेकिन अब हमें आगे समझने की बारी आती है इसके बारे में कि भाई ये सारी चीजें आती कहां से है।
फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चा बात करें ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी? वन टाइप ऑफ गैस है, और गैस कहां से आएगी आपके? बताओ, गैस कहां से आती है, कहां से एंटर करेगी? लीव्स से। और लीव्स में पता है बहुत सारे होते हैं ऐसे छोटे छोटे पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है? डू यू नो दैट? यस, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? एंटर करती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो भी इसके थ्रू ही क्या करती है? रिलीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो कहां से आएगा? आप सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इट कम्स फ्रॉम रूट्स। किसके थ्रू आते? दिस कम्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर स्टेम से होते हुए किसके पास आता है? ये किसके पास आता है? इट कम्स टू द लीफ। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट तो भाई उनकी सूरज देवता देंगे, सनलाइट है ना। ग्लूकोज को, और पता है ग्लूकोज किसका फॉर्म है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट का ही है। हमने अभी आगे पढ़ा ना, फोटोसिंथेसिस से क्या मिलेगा हमें? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो दिस इज अ टाइप ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट ओनली। ओके मैम, इतनी चीजें हमें समझ आ चुकी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एंटर करेगा? स्टोमेटा के थ्रू। वाटर कहां से आएगा? रूट्स के थ्रू। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम क्लोरोफिल की। ओके, क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो ये बड़ा ना खतरनाक है। खतरनाक तो नहीं बोल सकते, एकदम हीरो वाला रोल प्ले करता है। कैसे मैम? बिकॉज ये क्लोरोफिल जो है इसके ना दो बेटा फंक्शंस हैं। कितने? दो फंक्शंस। पहला तो ये क्या काम करता है? जो सनलाइट आ रही है ऐसे ही तो अंदर एंटर नहीं कर जाएगी, है ना। तो ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा आपका? कौन करेगा? क्लोरोफिल करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्लोरोफिल का पता है क्या होता है? कि ये करता है फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प। सो दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसीलिए हमारा क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक बन जाता है। आई होप सो आपको ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है वो पूरी समझ आ चुकी होगी, है ना। अब ग्लूकोज की हमने बात कर ली है, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या होगा? यहां से रिलीज हो जाएगा। क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में जाके कौन इनहेल करता है? उसे हम लोग ही करते हैं, राइट। और ये वाटर क्या होता है? यहाँ पे इवेपोरेट होता है। क्या होता है? इवेपोरेट। अब इवेपोरेट जब होता है ना, लीफ के थ्रू, पोर्स के थ्रू, तब हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। बेटा ये सारे चीजें हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो रेडी रहना उसके लिए। ये क्या आएगा आपका? ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये वाटर लीफ में से इवेपोरेट होकर चला जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू वाला इक्वेशन। अब हम समझेंगे इसको डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप ये चीज देखिए। ओके, ये देखो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आपको ये पढ़ना है। These are the guard cells। क्या है ये? गार्ड सेल्स है। देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज अ गार्ड सेल्स। क्या करेंगे? नाम से ही पता चल रहा है मैम, गार्ड करेंगे। क्या करेंगे? ये गार्ड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऐसे, ये वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, है ना। ये सारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा?
प्रेजेंट, आपको भी पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे बीच में क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, दिख रहा है ये आपको। यहाँ पे ये जो पूरी खाली जगह है ना, ये पूरे को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और ये क्या है हमारे, ये तो आपको समझ ही आ गया, दिस इज अवर क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये कब कब होता होगा कि जब पानी उसके अंदर भर जाता है प्रॉपरली, तब उसे क्या करना होता है, वाटर लूज करना होता है, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। और जब पानी की कमी हो रही है भाई कि हाँ पानी सारा निकल चुका, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये कौन सा वाला है, क्लोज होने के टाइम का है, और ये कौन सा है, ओपन वाला है। आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर और डिटेल में, लेकिन बेटा वो आएगा हमारा पार्ट 2 में। तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर टुवर्ड्स सक्सेस है ना, जहां पर आपका रास्ता खुल जाएगा सक्सेस की तरफ। एंड बेटा हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों ही अवेलेबल है, आपको जहां भी सुटेबल लगे फटाफट से दिए गए नंबर पर एनरोल करें। एंड बेटा हमारा जो क्लास है वो टोटली यूनिक है पूरे नवा नरोड़ा एरिया में, और अभी बेटा फ्री क्लासेस भी चल रही है। तो आइए उसे एक्सपीरियंस कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन करिए और अपना जो रास्ता है सक्सेस की तरफ ले जाइए। तो फटाफट से दिए गए नंबर पर कॉल करें और आ जाइए दिए गए एड्रेस पर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें एंड फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।